हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय रोशन। तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं ए टू जेड बैच, और ए टू जेड बैच में हम लोग पढ़ रहे हैं क्वेश्चन टैग। ठीक है, कल हम लोगों ने टॉपिक शुरू किया था ये, और कल मैंने आपको जो जितनी भी बेसिक बातें हैं बेसिकली वो मैंने आपको बता दी थी कि क्वेश्चन टैग का क्या मतलब होता है। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन था व्हाट इज क्वेश्चन टैग, ठीक है, तो मैंने समझा दिया था आपको ये। उसके बाद कुछ रूल्स थे इंपॉर्टेंट 5, जो कि हम यूज़ करते हैं क्वेश्चन टैग को फॉर्म करने के लिए, मतलब उसको बनाने के लिए। तो ये भी मैंने आपको समझा दिया था। अगर आज की क्लास आप देख रहे हो बिना कल की क्लास देखे तो आप मत देखो, क्योंकि आज आपको कुछ समझ में आएगा नहीं। पहले आप कल वाली क्लास देख लो, और आज मैं पूरा ये खत्म कर दूंगा। मैंने कहा था छोटा टॉपिक है, 2 दिन का टॉपिक है, तो एक क्लास कल हो गई और एक क्लास आज हो रही है, यानी कि आज ये टॉपिक जो है पूरा खत्म हो जाएगा। तो अगर आप लोग डायरेक्ट आज की क्लास देख रहे हो क्वेश्चन टैग की, तो आप लोग डायरेक्ट आज की क्लास मत देखो, पहले आप कल वाली क्लास एक बार देख लो, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो। तो जो बच्चे कल की क्लास में थे वो कॉपी पेन निकाल के बैठ जाइए, चीज़ें नोट करना है आपको, जो जो मैं बताऊंगा सारी चीज़ें आपको नोट करनी है। बेसिकली आप नोट्स बनाते हुए चलो, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया था। और कल थोड़ा वीडियो में भी क्वालिटी में भी थोड़ा एरर था, वो बेसिकली नेटवर्क इशू था या पता नहीं क्या था, मेरे को समझ में नहीं आया। आज बताना ठीक है नहीं है, ठीक है। वीडियो क्वालिटी मतलब जो मेरी आपको कोने पे जो मैं आपको जो मेरी वीडियो आपको दिखाई देती है उसमें थोड़ा सा ग्लिच था, उसमें बार बार थोड़ा सा पॉज आ रहा था। लेकिन आज ठीक है, मैंने थोड़ा चेक किया है इसको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये हमने पढ़ लिया था। ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स हैं। मैंने कहा ना पहले कल वाली क्लास आप देख लो, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स हैं, ये मैंने आपको समझा दिया था। ये कुछ एग्जांपल्स थे, और ये पॉइंट्स टू रिमेंबर यहाँ से हमने शुरू किया था, ठीक है। तो इसको एक बार हम लोग और देख लेते हैं। यहाँ से हम लोग शुरू बेसिकली पढ़ चुके हैं, लेकिन इसको एक बार हम लोग और देख लेते हैं। पॉइंट्स टू रिमेंबर, ठीक है, ध्यान से देखना सभी। देखो, पहला पॉइंट है प्लूरल प्रोनाउन इज यूज्ड इन क्वेश्चन टैग। आप क्वेश्चन टैग के अंदर प्लूरल प्रोनाउन यूज करते हो। प्लूरल प्रोनाउन, ठीक है। प्लूरल प्रोनाउन मतलब आप सीधा याद रख सकते हो दे। मैंने कहा था इस वाले रूल में आप सीधा याद रखो दे। प्लूरल मतलब दे। इफ एवरीवन, एवरीबडी, नो वन, नन, ईच, एवरी, समवन, ठीक है, ये एवरी वन है, या समबडी, एनीवन, एनीबडी, एटसेट्रा। अगर आप अपने सेंटेंस के अंदर इनमें से किसी को भी यूज करते हो एज अ सब्जेक्ट, ठीक है, तो आप क्या करना, क्वेश्चन टैग जो आपका होगा, क्वेश्चन टैग में हमेशा आपको ये रट लेना है। आपको याद रखना कि क्वेश्चन टैग में जो प्रोनाउन आप लगाते हो, कल मैंने समझाया था ना कि क्वेश्चन टैग में सिर्फ प्रोनाउन लगाते हैं। तो इस वाले केस में आप ये जो प्रोनाउन लगाओगे हमेशा हमेशा और हमेशा क्या लगाओगे, दे लगाओगे। ये आपको याद रख लेना है, ठीक है। कब कब, जब इनमें से कोई सब्जेक्ट आपका सेंटेंस में आ जाए। और ध्यान रखना अगर क्वेश्चन टैग ना हो, नॉर्मली क्या होता है, ये तो क्वेश्चन टैग की बात करी मैंने, ठीक है, लेकिन जब ये सेंटेंस में आप यूज करते हो तो एक्चुअली में जो है ना, इनको हम सिंगुलर सिंगुलर मानते हैं, इनको ध्यान रखना। ये एवरीवन, एवरीबडी, नो वन, ईच, एवरी, समवन जो है ना, इन सबको हम क्या मानते हैं, सिंगुलर मानते हैं, ठीक है। तो इनके बाद अगर मैं आपसे पूछूं वर्ब क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, या फिर वर्ब क्या लगाएंगे, प्रोनाउन क्या लगाएंगे, एडजेक्टिव क्या लगाएंगे, तो आपका आंसर होगा सर सिंगुलर। क्या बोला मैंने, समझ में आया? कि जब आप एक सेंटेंस में इनको यूज करते हो तो इनको हम क्या कंसिडर करते हैं, सिंगुलर कंसिडर करते हैं। तो उस सेंटेंस में तो आप सारी चीजें सिंगुलर ही लगाओगे, चाहे हेल्पिंग वर्ब हो या मेन वर्ब हो या प्रोनाउन हो या फिर एडजेक्टिव हो, कुछ भी हो, सब सिंगुलर। लेकिन बात जब क्वेश्चन टैग की आ जाए तो क्वेश्चन टैग में आपको हमेशा क्या लगाना है, प्लूरल यानी कि दे लगाना है। आई होप आपको समझ में आ गया। जैसे देखो, एवरीबडी केम लेट, सभी लेट आए। देखो एवरीबडी आ गया यहाँ पर सेंटेंस में, तो इसका क्वेश्चन टैग किससे बनेगा, दे से बनेगा। अब यहाँ पर डिडंट क्यों आ रहा है, ये मैंने आपको कल समझा दिया था कि डिडंट यहाँ पर क्यों आ रहा है, ठीक है। बताया था ना कि अगर सेंटेंस पॉजिटिव तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव। आप जाके देखो कल वाली क्लास, जो बच्चे कल थे उनको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर डिडंट कैसे बना। डिड क्यों आया, क्योंकि टेंस यहाँ पर कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट है, और पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग को क्या लगाते हैं, डिड लगाते हैं। तो डिड के साथ आपको नॉट लगाना था, क्योंकि नेगेटिव से बनेगा क्वेश्चन टैग। क्यों, क्योंकि सेंटेंस पॉजिटिव है, बताया था ना कल। तो डिड के साथ नॉट तो नहीं लगाओगे, ऐसे मतलब ऐसे तो नहीं लिखोगे, लगाना तो यही है, लेकिन ऐसे नहीं लिखोगे, इसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म लिखोगे। तो डिड और नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म क्या होता है, डिडंट। तो डिडंट, और यहाँ पर तो हमेशा फिक्स दे आएगा। समबडी तो फिक्स दे आएगा, ठीक है। नन तो फिक्स है कि क्वेश्चन टैग में दे आएगा। एनीवन फिक्स है कि यहाँ पर दे आएगा। ये याद रखना है कि इनमें से कोई भी एज सब्जेक्ट हो तो क्वेश्चन टैग दे से बनेगा, ठीक है। लेकिन सेंटेंस में ध्यान रखना, मैंने क्या बोला, सेंटेंस में ये सिंगुलर ही माना जाएगा, और इनके साथ में सारी चीजें सिंगुलर। जैसे देखो समबडी इज, अब देखो यहाँ पर तो इजी है ना, यहाँ पर इज क्यों है, क्योंकि ये सिंगुलर है। मैंने क्या बताया, सब के सब यहाँ पर क्या है, सिंगुलर है। तो सेंटेंस में जब आप इनको यूज कर रहे हो तो सेंटेंस में सारी चीजें सिंगुलर ही होंगी, बस क्वेश्चन टैग में वो जाकर दे बन जाएगा। बाकी यहाँ पर जितनी भी चीजें वो सिंगुलर होनी चाहिए। समबडी इज नॉकिंग एट द डोर, ठीक है। आप इसको ऐसे नहीं बोल सकते समबडी आर नॉकिंग एट द डोर, वो गलत हो जाएगा। कहीं आप सोचो कि सर यहाँ पर दे है तो मतलब समबडी प्लूरल हो गया ना, क्योंकि इसी को देखकर हम प्रोनाउन लगाते हैं। तो सर अगर यहाँ पर दे है तो समबडी प्लूरल हो गया, तो सर यहाँ पर आर आना चाहिए, नहीं, गलती कर बैठोगे, क्योंकि मैंने बताया कि ये सारे अपने आप में सिंगुलर हैं। बस इनका क्वेश्चन टैग दे से बनता है, लेकिन वैसे सारे के सारे क्या है, सिंगुलर है। नन ऑफ देम विल पास द एग्जाम,
विल पास द एग्जाम, ठीक है। तो यहाँ पर देखो विल है तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, विल आ जाएगा। एक ही कैटेगरी का हेल्पिंग वर्ब होता है, मैंने आपको समझाया था। अगर यहाँ पर इज होता तो यहाँ पर इज एम आर में से एक आता, समझाया था ना कल, कैटेगरी की बात हो रही होती है बेसिकली। अगर यहाँ पर वॉज होता तो यहाँ पर वॉज वर में से एक आता, क्योंकि सेम कैटेगरी में है वॉज वर। अगर यहाँ पर हैज होता तो क्वेश्चन टैग में हैज हैव में से एक आता। और ये आप डिटरमाइन करते हो यहाँ वाले प्रोनाउन को देखकर कि भाई हैज आएगा या हैव आएगा, इज आएगा या एम आएगा या आर आएगा, वॉज आएगा या वर आएगा। ये सारी कैटेगरीज वाइज मैंने आपको कल बताई थी, ठीक है। एनीवन कैन पार्टिसिपेट इन द कंपटीशन, तो देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, दे आ रहा है। अब यहाँ पर क्योंकि हेल्पिंग वर्ब कैन है तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, कैन, और ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव से बन जाएगा कांट। आई होप जहां तक आपको समझ में आ गया, ये मैंने दोबारा से बताया, ये कल मैं समझा चुका हूं, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 जो आपको याद रखना है, सिंगुलर प्रोनाउन यानी कि इट, डायरेक्ट याद रखो इट, ये जो सिंगुलर है, इज यूज्ड इन द क्वेश्चन टैग, क्वेश्चन टैग में यूज करते हो इफ समथिंग, नथिंग, एनीथिंग या एवरीथिंग। देखो ये थिंग वाले हैं, पीछे जो आपने पढ़ा वो वन या बडी वाला था, देखो यहाँ पर सम था ना, यहाँ पर सम वन है, सम बडी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग। तो जब इनमें से किसी को आप यूज करते हो सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट, तो अब ध्यान रखना, अब जो आपका क्वेश्चन टैग बनेगा वो आप दे से नहीं बना सकते। दे तब बनाते जब बात इंसानों की हो रही होती, सम वन या सम बडी आता है, एनी वन या एनी बडी आता है, एवरी वन या एवरी बडी आता, ठीक है। लेकिन अगर थिंग लग जाए तो थिंग मतलब आप इंसान की बात नहीं कर रहे, आप इंसान की बात नहीं कर रहे, आप वस्तु की या किसी बात की बात कर रहे हो, इंसान की बात नहीं कर रहे, जीवित की बात नहीं कर रहे। तो थिंग लगने का मतलब है कि जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो बनेगा आपका इट से। समझ में आया क्या बोला मैंने? थिंग वाले जितने भी हैं, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग। और हाँ, एक चीज और याद रखना, जो पीछे मैंने बताया कि ये सारे अपने आप में क्या है, सिंगुलर है। तो सेंटेंस में आप जो भी हेल्पिंग वर्ब या वर्ब या प्रोनाउन लगाओगे या एडजेक्टिव लगाओगे, इनके साथ में वो सब क्या आएगा, सिंगुलर। जैसे पीछे बताया था ना कि इन सब के साथ में हेल्पिंग वर्ब वर्ब जो भी है सब क्या आएगा, सिंगुलर ही आएगा। बस क्वेश्चन टैग दे से बनेगा, लेकिन वैसे क्या आएगा, सिंगुलर। ऐसे यहाँ पर भी ध्यान रखना है आपको कि इनके साथ में सारी चीजें सिंगुलर आती हैं, चाहे हेल्पिंग वर्ब हो, चाहे मेन वर्ब कह रहा हूँ, हाँ मेन वर्ब भी कह सकते हो, चाहे एडजेक्टिव हो, चाहे आपका प्रोनाउन हो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और क्वेश्चन टैग किससे बनेगा, हमेशा इट से बनेगा। जैसे एग्जांपल देखो, समथिंग इज मिसिंग, कि कुछ मिसिंग है, समथिंग। देखो हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर है, मैंने बताया ना सिंगुलर ही है, सिंगुलर ही मानना है आपको इसको। समथिंग इज मिसिंग, क्वेश्चन टैग कैसे बनेगा? देखो यहाँ पर अगर इज है तो आपको पता है क्वेश्चन टैग आपका इस कैटेगरी, इसकी कैटेगरी कौन सी होती है, इज एम आर। तो यानी कि क्वेश्चन टैग आपका इन तीनों में से किसी एक को यूज करके बनाओगे आप, ठीक है। और आपको पता है ये पॉजिटिव है, समथिंग इज मिसिंग, तो क्वेश्चन टैग बनेगा नेगेटिव से, ठीक है। यानी कि इनमें से कोई एक और साथ में क्या आएगा, नॉट आएगा। आई होप आपको समझ में आ गया। लेकिन इन तीनों में से क्या आना चाहिए वो डिसाइड करता है यहाँ वाला प्रोनाउन। अब आपको ये सोचना है कि यहाँ पर क्या प्रोनाउन आएगा, यहाँ पर तो बेसिकली मैंने लिख दिया इट, आपको डिसाइड करना था क्या आएगा। तो आप यहाँ पर देखते हैं आपका सब्जेक्ट क्या है, समथिंग। तो जैसे ही आपने देखा थिंग, अभी मैंने आपको क्या बताया कि थिंग वाले में आपका जो प्रोनाउन है वो क्या लगता है, इट लगता है, बताया ना मैंने, क्वेश्चन टैग में क्या लगता है, इट। तो आपको पता लग गया भाई यहाँ पर तो इट आएगा। अब यहाँ पर इट आएगा तो आपको डिसाइड करना है कि भाई इन तीनों में से क्या आएगा, क्योंकि इसी कैटेगरी में से एक हेल्पिंग वर्ब आएगा यहाँ पर। तो आपको पता है इट एक थर्ड पर्सन सिंगुलर है, प्रोनाउन है, तो यहाँ पर क्या आएगा, इज आएगा, ठीक है। तो इज इट, और इज इट नहीं, ये पॉजिटिव है ना तो नेगेटिव बनेगा, तो इज नॉट हो जाएगा ना, इज नॉट, इज प्लस नॉट प्लस इट, ठीक है। तो इज प्लस नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड क्या होता है, इजंट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इजंट, इजंट इट, वही चीज यहाँ पर लिखी देखो, इजंट इट, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना अच्छे से। एवरीथिंग हैज, देखो यहाँ पर एवरीथिंग, तो आपको ये तो कंफ्यूज, ये तो बिल्कुल भी आपको सोचना नहीं कि भाई प्रोनाउन क्या आएगा, इट ही आएगा, ये तो फिक्स है। अब यहाँ पर हैज है तो आगे क्वेश्चन टैग में या तो हैज आएगा या तो हैव, क्योंकि इसकी कैटेगरी में यही दोनों आते हैं, हैज हैव। और आपको पता है ये पॉजिटिव है तो आगे क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आएगा ना, नेगेटिव क्वेश्चन टैग बनेगा। अब आपको पता है यहाँ पर तो इट आपको पता ही है, और इट के साथ आपको पता है हैज आएगा, दोनों में से एक आना चाहिए ना, तो आपको पता है हैज आएगा, क्योंकि इट क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, जिसके साथ क्या आता है, सिंगुलर वर्ब यानी कि हैज आता है। तो हैज के साथ नॉट आएगा, क्योंकि नेगेटिव से बनाना है आपको, तो हैज के साथ नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड क्या होता है, हैजंट, हैजंट इट। तो ये बन गया, ये सही बन गया, ये भी सही बन गया। नथिंग, देखो नथिंग आ गया, वही है ना, थिंग वाला आ गया ये। तो ये प्रोनाउन तो आपको सोचना ही नहीं है कि क्या आएगा, प्रोनाउन तो आपको पता है इट ही आएगा। और आपको पता है यहाँ पर कैन है तो यहाँ पर भी कैन आएगा, क्योंकि मॉडल को तो चेंज आपको करना ही नहीं। यहाँ पर कैन तो यहाँ पर कैन, यहाँ पर मस्ट तो यहाँ पर मस्ट, यहाँ पर शुड तो यहाँ पर शुड, ठीक है। मॉडल को चेंज नहीं करना। तो यहाँ पर कैन है तो यहाँ पर भी कैन। अब देखो आप कहोगे सर ये सेंटेंस क्या है, पॉजिटिव है नेगेटिव है? चलो मैं आपसे पूछता हूँ, पॉजिटिव है नेगेटिव है? तो जब नथिंग यूज हो गया, नथिंग का मतलब क्या, कुछ भी नहीं, तो यानी कि सेंटेंस तो नेगेटिव बन ही गया। जिस सेंटेंस में आपने नथिंग, नेवर, नॉट यूज कर दिया वो तो अपने आप में नेगेटिव बन गया ना, तो यानी कि सेंटेंस आपका क्या है, नेगेटिव है। नेगेटिव का मतलब आपका क्वेश्चन टैग बनेगा पॉजिटिव से, और पॉजिटिव में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब प्लस प्रोनाउन।
प्रोनाउन तो आपको पता है फिक्स है, इट यहाँ पर आएगा, और हेल्पिंग वर्ब आपको पता है यहाँ पर कैन है तो यहाँ पर भी आएगा कैन, तो क्या बन गया कैन इट। ठीक है, समझ में आ गया? आई होप ये आपको समझ में आ गया पॉइंट नंबर 2 जो मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। ठीक है, आगे बढ़े पॉइंट नंबर 3 की तरफ। देखो, हार्डली, स्केर्सली, बेयरली, सेल्डम, रेयरली, नेवर, फ्यू, लिटिल, ये आपको याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं सारे के सारे, एडवर्ब्स हैं ये। हार्डली, स्केर्सली, बेयरली, सेल्डम, रेयरली, नेवर, ये 2 एडजेक्टिव भी लिख दिए मैंने, फ्यू और लिटिल। ध्यान रखना है जितने भी आपको वर्ड्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ये सारे के सारे वर्ड्स जो है ना अपने आप में नेगेटिव मीनिंग रखते हैं, यानी कि सारे नेगेटिव मीनिंग देंगे आपको, सब में नहीं आएगा, नहीं नहीं। जैसे हार्डली का मतलब मुश्किल से ही, ये अपने आप में नेगेटिव मीनिंग देता है। स्केर्सली का मतलब ये होता है नाम मात्र या मुश्किल से ही। बेयरली का मतलब मात्र ही कुछ या मात्र। सेल्डम मतलब कभी कभार। रेयरली मतलब मुश्किल से ही। नेवर मतलब कभी नहीं। फ्यू मतलब होता है ना के बराबर। लिटिल मतलब भी होता है ना के बराबर। इन दोनों में फर्क क्या है वो मैंने आपको एडजेक्टिव में समझा रखा है। फ्यू हम लगाते हैं काउंटेबल नाउन के साथ, और वो काउंटेबल नाउन हमेशा क्या होगा, प्लूरल होगा। ठीक है, और लिटिल हम लगाते हैं अनकाउंटेबल नाउन के साथ, अनकाउंटेबल जिनको गिन नहीं सकते, और अनकाउंटेबल तो आपको पता ही हमेशा सिंगुलर ही होता है। ठीक है, प्लूरल तो बना नहीं सकते। तो जितने भी यहाँ पर आपको वर्ड्स दिखाई दे रहे हैं, क्या लिखा है मैंने, एटसेट्रा हैव नेगेटिव मीनिंग, इन सबकी नेगेटिव मीनिंग होती है। दस इसलिए देयर क्वेश्चन टैग मस्ट बी पॉजिटिव, इसलिए इनका जो क्वेश्चन टैग होगा वो हमेशा पॉजिटिव बनेगा, ध्यान रखना। क्वेश्चन टैग क्या बनेगा इनका, पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव। ये सारे नेगेटिव है ना, तो अगर ये सेंटेंस में यूज हो गए तो आपका क्वेश्चन टैग हमेशा क्या बनेगा, पॉजिटिव ही बनेगा, क्योंकि ये सारे नेगेटिव है। और आपको पता है सेंटेंस नेगेटिव हो जाता है तो क्वेश्चन टैग अपने आप ही क्या बन जाता है, पॉजिटिव बन जाता है। और अगर सेंटेंस आपका पॉजिटिव बन जाता है तो आपको पता है क्वेश्चन टैग क्या बन जाता है, नेगेटिव बन जाता है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर सेंटेंस देखो, ही हार्डली कम्स फॉर द प्रैक्टिस, ही हार्डली कम्स फॉर द प्रैक्टिस, यहाँ पर हार्डली आ गया। अब आपको पता है हार्डली क्या है, अपने आप में नेगेटिव मीनिंग रखता है। हार्डली का मतलब मुश्किल से ही, तो अगर सेंटेंस में हार्डली आ गया इसका मतलब आपका जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा, क्योंकि हार्डली क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, तो देखो नेगेटिव पॉजिटिव बनेगा, और पॉजिटिव में आपको पता है 2 चीजें होती है, एक आपका होता है हेल्पिंग वर्ब और एक आपका होता है प्रोनाउन। बस आपको ये 2 चीजें ढूंढनी है। अब हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा पहले वो ढूंढ लो, उसके लिए टेंस पता होना चाहिए। अगर डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब होता तो टेंस पता करने की जरूरत नहीं है, बस आपको उस हेल्पिंग वर्ब की कैटेगरी पता होनी चाहिए। ही हार्डली कम्स फॉर द प्रैक्टिस, यहां पर देखो कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो आप ऐसे नहीं बता सकते कि कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा, उसके लिए आप टेंस पता करो। ही हार्डली कम्स, मैंने आपको बता रखा है कि जब कोई भी हेल्पिंग वर्ब ना हो तो 2 ही चीज हो सकती है, या तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव होगा या तो वो पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव होगा। 2 ही चीज हो सकती है, या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव या पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव। फर्क क्या है दोनों में, अगर V1 है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो प्रेजेंट है, V2 है तो पास्ट है। तो यहां पर देखो कम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एस लग गया, तो वर्ब में एस कब लगता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो आपको पता है ये जो टेंस है आपका सिंपल प्रेजेंट यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अब आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर हमारी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो क्या होती है, वो होती है डूडल्स। ये तो आपको याद होना चाहिए, यानी कि आपको पता है आपका जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो इन दोनों में से एक से बनेगा। ठीक है, और इन दोनों में से एक ये आपको डिसाइड करना है कि क्या आएगा, तो उसके लिए आपको ये पता करना पड़ेगा प्रोनाउन। तो मैंने क्या बताया था, अगर आपका सब्जेक्ट ऑलरेडी एक प्रोनाउन है तो आपको कुछ भी ढूंढने की जरूरत नहीं है, इसी को क्या कर दो कॉपी और यहाँ पे क्या कर दो पेस्ट। अब आपको पता है यहाँ पर ही आ गया, अब ही के साथ मैं आपसे पूछूं डू आएगा डज आएगा, तो आपको सर डज आएगा, क्योंकि ही क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो ही के साथ क्या आएगा, डज आएगा, क्योंकि डज आता है थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर इसलिए मैंने बना दिया डज ही, और ये सेंटेंस बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। टॉपिक छोटा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या बताया था, इसका या तो एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है, या फिर हो सकता है 2 क्वेश्चन आ जाए, या फिर कभी कभी होता है कि भाई एक तो डायरेक्ट पूछ लेगा क्वेश्चन टैग, कभी कभी ब्लैंक में भी आ जाता है, फिल इन द ब्लैंक में, और कभी कभी तो एरर में भी आ जाता है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में भी आ जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोटा टॉपिक है लेकिन अच्छा टॉपिक है। ठीक है, अगला देखो, दैट बैगर हैज बेयरली एनीथिंग। देखो जैसी बेयरली आ गया आपको पता है सेंटेंस नेगेटिव बनेगा, क्योंकि बेयरली है ना यहाँ पर नेगेटिव है, तो क्वेश्चन टैग आपका बनेगा पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब वही हेल्पिंग वर्ब प्लस प्रोनाउन। तो पहले हेल्पिंग वर्ब ढूंढो, तो देखो यहाँ पर हैज है, एक हेल्पिंग वर्ब है, तो ज्यादा टेंस के पीछे मगजमारी मत करो। हैज किस कैटेगरी में आता है, हैज की कैटेगरी में आता है। तो आपको पता लग गया क्वेश्चन टैग में भी इन दोनों में से कोई एक आएगा, लेकिन वो क्या आएगा वो पता करने के लिए आपको प्रोनाउन पता करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपका सब्जेक्ट देखो क्या है, दैट बैगर। अगर यहाँ पर डायरेक्ट एक प्रोनाउन होता जैसे यहाँ पर था तो मैं उसी को कॉपी पेस्ट कर देता, लेकिन यहाँ पर दैट बैगर,
वह भिखारी। अब आप अच्छे से जानते हो कि वह भिखारी, बैगर है तो एक ही। अब वो भिखारी जो है, वो जो बैगर है, वो एक आदमी भी हो सकता है, वो एक स्त्री भी हो सकती है, मतलब एक पुरुष एक स्त्री में से कोई भी हो सकता है। तो यानी कि अगर पुरुष है तो मैं उसको ही कह सकता हूँ, क्योंकि एक है ना, अकेला है, तो अकेले को तो ही कहते हैं पुरुष को। और अगर स्त्री है तो मैं उसे शी कह सकता हूँ। तो आप दोनों में से कुछ भी लगा सकते हो। अब चाहे आप ही लगाओ चाहे शी लगाओ, दोनों के साथ आना तो हैज ही है, क्योंकि दोनों थर्ड पर्सन सिंगुलर है, और दोनों के साथ क्या आएगा, हैज आएगा। तो आगे क्या आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब यानी कि हैज, और प्रोनाउन में या तो ही या तो शी। तो वही मैंने लिखा हैज ही, खत्म। समझ में आया पॉजिटिव से क्यों बना, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है बेयरली। द बैगर हैज बेयरली एनीथिंग टू ईट, कि मतलब बैगर के पास मुश्किल से ही कुछ खाने के लिए है। शी स्केर्सली विजिट्स हियर, स्केर्सली, देखो ये भी स्केर्सली है इस कैटेगरी में, ये रहा, नेगेटिव मीनिंग रखता है, तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव, यानी कि वही दो चीजें, हेल्पिंग वर्ब प्लस प्रोनाउन। तो हेल्पिंग वर्ब ढूंढो जरा, देखो यहाँ पर कोई हेल्पिंग वर्ब तो नहीं है। तो हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो आपका काम आसान है, मैंने आपको सैकड़ों बार समझा रखा है, या तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव है, या तो वो पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव है। अब यहाँ पर देखो वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म विजिट, और प्लस एस भी लग रहा है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस एस कब लगता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, सैकड़ों बार बता दिया मैंने। और प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डू डज, ये भी सैकड़ों बार बता दिया। तो आपको पता है क्वेश्चन टैग में डू डज में से एक आएगा, और साथ में क्या आएगा, प्रोनाउन। अब प्रोनाउन पता करो, देखो मैंने क्या कहा था, अगर सब्जेक्ट खुद एक प्रोनाउन है तो कॉपी पेस्ट कर दो, तो यहाँ पर शी है तो यहाँ पर भी शी। अब मैं आपसे पूछूं शी के साथ इन दोनों में से क्या आना चाहिए, तो आप कहोगे सर डज, क्योंकि शी क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डज शी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़े, अगला देखो, रजत विल नेवर लेट दिस हैपन। देखो नेवर आ गया मतलब नेगेटिव है, तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव से बनेगा। यहाँ पर विल है तो सेंटेंस क्वेश्चन टैग में भी विल शेल में से एक होगा, एक ही कैटेगरी का होता है। ठीक है, और साथ में आपको क्या चाहिए, प्रोनाउन। तो यहाँ पर रजत है तो रजत को मैं क्या बोल सकता हूँ, ही बोल सकता हूँ, लड़का और एक है, तो यहाँ पर आ गया ही। तो ही के साथ क्या आता है, विल आता है, दोनों में से एक लगाना ना आपको, तो विल ही, वही बनाया मैंने। ठीक है, फ्यू पीपल, देखो फ्यू आ गया, मैंने बताया था फ्यू भी नेगेटिव है, ये रहा, फ्यू पीपल केम टू अटेंड द सेमिनार, कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है यहाँ पर। ठीक है, आपको ये तो पता लग गया ना क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा, क्योंकि सेंटेंस नेगेटिव है, फ्यू आ गया मतलब ना के बराबर। फ्यू पीपल केम टू अटेंड द सेमिनार, कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो आपको पता करना है हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो मैंने बता ही रखा है हजारों बार, सैकड़ों बार, मिलियंस बार, पता नहीं कितनी बार, मिलियंस बार तो नहीं ऐसे, मतलब कई बार बता रखा है। देखो वर्ब की सेकंड फॉर्म है केम, तो मैंने क्या बताया था, अगर कोई भी हेल्पिंग वर्ब ना हो और वर्ब की सेकंड फॉर्म हो, तो मतलब वो क्या होगा, सिंपल पास्ट, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, और उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हमेशा डिड, ये आपको ध्यान रखना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू डज और पास्ट इंडेफिनिट में डिड, तो आपका जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो बनेगा डिड प्लस प्रोनाउन। तो यहाँ पर देखो सब्जेक्ट क्या है, फ्यू पीपल, है तो प्लूरल ही ना, फ्यू पीपल मतलब ना के बराबर लोग। फ्यू हमेशा मैंने क्या बताया था, देखो ऊपर इसलिए मैंने बताया था कि फ्यू के साथ हमेशा क्या लगाते हैं, काउंटेबल नाउन, और वो क्या होता है, प्लूरल। तो अगर आपने ये प्लूरल माना सब्जेक्ट आपका, तो यानी कि आपको पता है प्लूरल प्रोनाउन क्या होता है, दे होता है। ठीक है, जो कि क्योंकि पीपल भी थर्ड पर्सन, दे भी थर्ड पर्सन, ये भी प्लूरल ये भी प्लूरल। ठीक है, वी तो आ नहीं सकता, ही आ नहीं सकता, शी आ नहीं सकता, तो यही आएगा दे। तो आगे आपको पता है दे आएगा, और दे के साथ डिड, तो डिड तो सबके साथ ही आता है, तो क्या बन जाएगा, डिड दे। तो ये बन गया आपका क्वेश्चन टैग। आई होप ये पॉइंट नंबर 3 आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे बढ़े, पॉइंट नंबर 4, शेल बी इस क्वेश्चन टैग ऑफ सेंटेंस स्टार्टिंग विद लेट्स या लेटस। अगर कोई सेंटेंस लेट्स या लेटस, बेसिकली जो लेटस है इसी का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है लेट्स। ठीक है, दोनों एक ही है, फर्क नहीं है दोनों में, बस ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है और ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म नहीं है। ठीक है, लेटस या लेट्स से शुरू होने वाले जो सेंटेंस होते हैं उनका क्वेश्चन टैग क्या बनता है, शेल बी, हमेशा। ये तो रट्टा लगा सकते हो आप, इसको रट सकते हो कि अगर लेट्स या लेटस से कोई भी सेंटेंस शुरू हो रहा है तो क्वेश्चन टैग हमेशा किससे बनेगा, शेल बी से। जैसे लेट्स प्रे फॉर आवर विक्ट्री, कि चलो प्रे करते हैं हमारी जीत के लिए, तो जैसे यहाँ पर आपको दिखा लेट्स, आंख बंद करके आप सीधा क्वेश्चन टैग लिखो शेल बी, खत्म। लेट अस गो टू द म्यूजियम, जैसे ही आपको दिख गया लेट अस, आंख बंद करके लिख दो शेल बी, खत्म, कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया। अगला, क्वेश्चन टैग इज मेड अकॉर्डिंग टू द मेन पार्ट ऑफ द सेंटेंस। ये ध्यान रखना कि क्वेश्चन टैग जो आप बनाते हो ना, सेंटेंस का जो मेन पार्ट होता है उसके अकॉर्डिंग बनाते हो सकता है एक सेंटेंस के अंदर दो पार्ट्स हो, एक मेन पार्ट हो एक सबऑर्डिनेट पार्ट हो, तो आपका जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो मेन पार्ट के अकॉर्डिंग बनेगा। जैसे देखो, आई नो, मैं जानता हूं, ही हैज टोल्ड यू एवरीथिंग, मैं जानता हूं कि उसने तुम्हें सब बता दिया। इसमें दो पार्ट्स हैं, एक तो ये है कि मैं जानता हूं, ये क्लॉज है बेसिकली, ही हैज टोल्ड यू एवरीथिंग, और ये पूरा आपका दूसरा क्लॉज है जो मेन क्लॉज है, मैं जानता हूं कि उसने तुम्हें सब बता दिया। अब बताओ इसका प्रश्न आप कैसे पूछोगे, जैसे मैं आपसे बोलूं मैं जानता हूं उसने तुम्हें सब बता दिया है, क्या मैं नहीं जानता हूं,
ये क्वेश्चन टैग कहीं से भी मैच कर रहा है? जब मैंने बोल ही दिया कि मैं जानता हूं, तो मैं आगे इस बात को आपसे कंफर्म क्यों करूंगा कि क्या मैं नहीं जानता हूं? हाँ, अगर मैं बोलूं कि मैं जानता हूं, उसने तुम्हें सब कुछ बता दिया है, क्या नहीं बताया? ये मैच कर रहा है ना, इसको मैं कंफर्म कर सकता हूं कि नहीं बताया। लेकिन मैं बोल रहा हूं मैं जानता हूं कि उसने तुम्हें सब बता दिया है, क्या मैं नहीं जानता हूं? तो ये आपको पता मिसमैच्ड है, यानी कि मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। तो मेन पार्ट जो है वो क्या है? ही हैज टोल्ड यू, मैं जानता हूं, ये तो मैं बता रहा हूं कि मैं जानता हूं। मेन क्या क्या जानता हूं मैं? कि ही हैज टोल्ड यू एवरीथिंग, कि उसने तुम्हें सब बता दिया। तो मेन पार्ट ये है। तो कई बच्चे क्या करेंगे, आई नो, ये क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट है ना, क्योंकि सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो कई बच्चे क्या करेंगे, भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट में डूडा आता है, तो भैया यहाँ पर आई है, तो प्रोनाउन तो सेम कॉपी पेस्ट करते हैं, तो यहाँ पर भी आई आ जाएगा। और भैया क्या करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट डूडा आता है, तो आई के साथ डू आता है, तो भैया बन गया डू आई। ये लो क्वेश्चन टैग बना दिया हमने। आई नो, सॉरी, और नेगेटिव बनेगा ना, ये देखो पॉजिटिव है आई नो, तो नेगेटिव बनेगा, तो आप करोगे सर डोंट आई। लेकिन मैं कहूंगा गलत है। क्यों गलत है? आपको भी पता है, क्योंकि मेन पार्ट ये नहीं है, मेन पार्ट ये है। तो क्वेश्चन टैग ये नहीं बनेगा, क्वेश्चन टैग इसका बनेगा। समझ में आया कि नहीं आया? क्वेश्चन टैग बनता है मेन पार्ट का। तो ही हैज टोल्ड यू एवरीथिंग, ये आपका सेंटेंस का मेन पार्ट है। देखो यहाँ पर हैज है, तो आगे हैज एफ में से एक ही रहने वाला है, लेकिन आपको पता है हैज आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्रोनाउन है, तो उसको कॉपी पेस्ट करेंगे, यहाँ पर ही आ जाएगा। और आपको पता है यहाँ पर ही के साथ हैज है, तो ही के साथ तो हैज ही होता है, तो आगे भी हैज ही आएगा। बस फर्क ये है कि भाई पॉजिटिव है, आगे आपको नेगेटिव चाहिए, तो मतलब हैज के साथ आपको नॉट भी चाहिए, और इसका चाहिए कॉन्ट्रैक्टेड, तो क्या बन जाएगा? हैजंट ही, खत्म। समझ में आया? दे थिंक, उन्हें लगता है, आई विल नॉट हेल्प देम, उन्हें लगता है कि मैं उनकी मदद नहीं करूंगा। क्या करूंगा? तो देखो मेन पार्ट क्या है, ये है ना, कि उन्हें लगता है। भाई ये उन्हें लगता है, ये तो मेरा परसेप्शन है कि उन्हें लगता है। मेन क्या है कि मैं उनकी मदद नहीं करूंगा, ये मेन पार्ट है आपके सेंटेंस का। तो आपका क्वेश्चन टैग इसका बनेगा। तो देखो विल नॉट, ये नेगेटिव है, तो क्वेश्चन टैग बनेगा पॉजिटिव। आपको पता है आई है, प्रोनाउन है, तो ऑलरेडी प्रोनाउन है, तो कॉपी पेस्ट कर दो यहाँ पर आई। और आपको पता है यहाँ पर विल है, तो यहाँ पर भी क्या कर दो, विल कर दो, विल। और आपको पता है नेगेटिव है, तो सीधा क्या बन जाएगा, विल आए, खत्म। दे थिंक आई विल नॉट हेल्प देम, विल आए, क्या मदद करूंगा मैं? ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है, कमेंट करके बताया करो आप लोग। सबसे बड़ी कमी यह है, फिर मेरी इच्छा नहीं होती फिर क्लास रिकॉर्ड करने की ना, ऑफिस से थका थका आता हूँ, बैग रखता हूँ, चाय पीता हूँ, और बस क्लास के अरेंजमेंट में लग जाता हूँ। ठीक है, पीपीटी तो मैं थोड़ा ऑफिस में तैयार कर लेता हूँ, थोड़ा मैं रात को तैयार कर लेता हूँ, लेकिन थकावट में भी क्लास रिकॉर्ड करता हूँ। अभी मेरी आंखें बहुत थकी हुई हैं, अभी मतलब मेरी बॉडी के अंदर भी थकावट है, कि मतलब ऑफिस से आया, बस मैं 15-20 मिनट मैंने रेस्ट किया होगा, चाय पी होगी, और उसके बाद में क्लास रिकॉर्ड करने बैठ गया हूँ, क्योंकि एक तरह की जिम्मेदारी है। और मेरी बॉडी में आपको दिख रहा होगा एक आलस है क्योंकि वो थकावट है, एनर्जी नहीं रह पाती। लेकिन कोई बात नहीं, पढ़ेंगे एनर्जी के साथ में, ठीक है। वो एनर्जी मेरी बढ़ जाती है जब आप लोगों के मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ कि भैया मदद मिल रही है, या सर क्लास समझ में आ रही है, तो मेरे को अच्छा लगता है कि हाँ चलो आपको समझ में एटलीस्ट आ रहा है। अगर मुझे कमेंट ही ना मिले, मुझे पता ही ना चले कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो फिर मुझे भी मोटिवेशन नहीं मिलता क्लास रिकॉर्ड करने का, ठीक है ना। तो मुझे बताया करो आप लोग, मेरा कोई वो पर्पस नहीं है कि मुझे वीडियो पे लाइक कमेंट चाहिए, नहीं। मेरा पर्पस है लाइक कमेंट का, कि भाई ताकि मुझे देखकर लगे कि हाँ आपको समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा तो ही करना, नहीं आ रहा तो मत करना, और नहीं आ रहा तो वो भी लिख के बता सकते हो कि सर नहीं आ रहा है ना। तो लेकिन लिखा जरूर करो, बताया जरूर करो। वीडियो पसंद आती है तो लाइक का बटन दबाने में कितना टाइम लगता है बताओ। देखो, इफ देयर, इफ देयर इज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट, अगर ये देयर जो है ना सेंटेंस में आप यूज करते हो एज अ सब्जेक्ट, एज अ सब्जेक्ट, तो ऐसे में क्या करोगे, देखो ध्यान से। ऐसे में आप जो क्वेश्चन टैग में जो प्रोनाउन लगाते हो, आपको पता है क्वेश्चन टैग में हमेशा प्रोनाउन लगाते हो आप, ये तो बात इसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो इस वाले केस में जब आपका सेंटेंस में सब्जेक्ट देयर हो, तो उसका जो क्वेश्चन टैग बनेगा और उसमें जो प्रोनाउन आएगा वो हमेशा क्या आएगा, देयर आएगा। ये रट्टा लगा सकते हो ये भी आप, कि अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट देयर है तो क्वेश्चन टैग में भी प्रोनाउन की जगह पर हमेशा क्या होगा, देयर ही होगा। ये इसमें कोई दूसरा कुछ नहीं आ सकता है, इसमें हमेशा देयर आएगा। जैसे देखो, देयर आर सम बॉयज वेटिंग, स्पेलिंग एरर है, वेटिंग, देयर आर सम बॉयज वेटिंग टू मीट देयर आइडल, कि मतलब कुछ बच्चे हैं वहां पर, कुछ लड़के हैं वहां पर वेटिंग, जो वेट कर रहे हैं, टू मीट देयर आइडल, अपने आइडल से मिलने के लिए वेट कर रहे हैं। तो देखो जब आपका सब्जेक्ट ही देयर हो, तो मैंने क्या बताया, आपका क्वेश्चन टैग में भी हमेशा क्या आएगा, देयर आएगा। ये आपको रट्टा लगा लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो आर है, तो आगे भी आर आएगा, ये भी आप सिंपल है भाई। यहाँ पर अगर देर के साथ आर है तो वहां पर भी देर के साथ आर, यहाँ पर अगर देर के साथ इज है तो यहाँ पर भी देर के साथ इज, इसमें कोई डाउट ही नहीं। ये तो आप सीधा रट लो कि जो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर है वही हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर, इसमें कैटेगरी भी मत देखना। और बताओ, ये इतना आसान है कि कैटेगरी भी देखने की जरूरत नहीं है आपको, जो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर है वही यहाँ पर, सेम कॉपी पेस्ट। देखो यहाँ पर आर तो यहाँ पर भी आर, बस फर्क ये है कि यहाँ पर पॉजिटिव है
तो उसको नेगेटिव करना है, तो आपको आर के साथ नॉट भी लगाना है, तो इसका कॉन्ट्रैक्टेड क्या बनता है, आरंट, तो आरंट देयर, खत्म। देयर इज, देखो यहाँ पर देयर इज है, तो इसको यहाँ पर उल्टा कर देना इज देयर, जैसे यहाँ पर उल्टा किया ना, देयर आर का उल्टा कर दिया आर देयर, बस फर्क था कि भाई पॉजिटिव था तो नेगेटिव कर दिया, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव है, नो आ गया तो मतलब नेगेटिव है, तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा, तो इसमें सिर्फ इज देयर, खत्म खत्म खत्म, टाटा बाय बाय। समझ में आया कि नहीं आया? आगे देखो, इन केस ऑफ इंपेरेटिव सेंटेंसेस, इंपेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, ऐसे सेंटेंसेस, ठीक है, जिसको पढ़कर आपको लगे कि भाई इसके अंदर किसी प्रकार का रिक्वेस्ट है, ठीक है, ऑर्डर है, या कोई कमांड है, ठीक है, या कोई एडवाइस है, ऐसा कुछ है सेंटेंस में, रिक्वेस्ट, ऑर्डर, कमांड, एडवाइस अगर आपको लगे सेंटेंस को पढ़कर, और इसकी पहचान ये होती है कि या तो डायरेक्ट ये मेन वर्ब से शुरू होगा, या डायरेक्ट डोंट या डू नॉट से शुरू होगा, ठीक है, या फिर प्लीज या काइंडली से शुरू होता है, जो इंपेरेटिव सेंटेंसेस होता है, मतलब ऐसा इसका एक फिक्स्ड स्ट्रक्चर नहीं है कि पहले सब्जेक्ट आएगा फिर वर्ब। नॉर्मल सेंटेंसेस में क्या होता है, यही तो होता है, या तो पहले सब्जेक्ट आता है फिर हेल्पिंग वर्ब आता है फिर मेन वर्ब आता है, या तो पहले हेल्पिंग वर्ब आता है फिर सब्जेक्ट आता है फिर मेन वर्ब, ऐसे होता है ना। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें सीधा ही मेन वर्ब से शुरू कर सकते हो आप, जैसे गो देयर, मैं सीधा बोलूँ गो देयर, क्या स्ट्रक्चर है इसका, देखो कोई सब्जेक्ट नहीं, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं, कुछ नहीं, सीधा गो देयर, सीधा मैंने बोला गो देयर, तो ये क्या इंपेरेटिव है, ठीक है। सिट डाउन, सीधा सिट से यानी कि मेन वर्ब से शुरू किया, तो क्या इंपेरेटिव है, समझ में आ गया। तो ऐसे सेंटेंसेस जो सीधा मेन वर्ब से शुरू हो, या डू नॉट से, या डोंट से, या प्लीज या काइंडली से, तो वो सारे के सारे क्या होते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है। उसके अंदर क्या क्या होता है, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कमांड या एडवाइस, समझ में आ गया। तो देखो अगर सेंटेंस पढ़कर आपको लगे कि भाई इसमें ऑर्डर है या रिक्वेस्ट है, तो उसका क्वेश्चन टैग किससे बनेगा, वोंट यू से। वोंट यू से कब, देखो नेगेटिव है ना ये, वोंट यू से कब, जब ये वाला पॉजिटिव हो, सेंटेंस पॉजिटिव हो, ठीक है। और विल यू से कब, जब ये सेंटेंस क्या हो, नेगेटिव हो। समझ, ये तो देखो सिंपल है ना। अगर इंपेरेटिव सेंटेंस है, उसमें ऑर्डर या रिक्वेस्ट आ रहा है, कुछ पढ़कर आपको पता लग रहा है कि ऑर्डर या रिक्वेस्ट है, ठीक है, और वो सेंटेंस अगर पॉजिटिव है, तो जाहिर सी बात है क्वेश्चन टैग किससे बनेगा, वोंट यू। ये रट लो, वोंट यू, हमेशा वोंट यू, हम ये तो फिक्स है कि हमेशा यू आएगा, हमेशा यू आएगा। इंपेरेटिव में जो क्वेश्चन टैग बनता है, उसमें जो क्वेश्चन टैग में प्रोनाउन आप लगाते हो, वो प्रोनाउन हमेशा क्या लगाते हो, यू लगाते हो। इसके पीछे रीजन यही है कि अगर मैं बोलता हूँ सिट डाउन, तो इसका सिंपल सा मतलब है कि मेरे सामने जो व्यक्ति है मैं उसको बोल रहा हूँ सिट डाउन, और मेरे सामने वाला हमेशा मेरा सेकंड पर्सन होगा, मैं फर्स्ट पर्सन हो गया, वो सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन सिर्फ एक ही होता है, वो क्या होता है, यू होता है। तो ये इसके पीछे रीजन है, ठीक है। तो इसलिए हमेशा प्रोनाउन में क्या लगेगा, यू लगेगा, ठीक है। अगर ये पॉजिटिव तो वोंट यू, अगर ये नेगेटिव तो विल यू। और ये कब लगाना है आपको, दोनों, जब ऑर्डर या रिक्वेस्ट हो। अगर इंपेरेटिव सेंटेंस है और आपको लग रहा है कि इसमें कुछ ऑफर किया जा रहा है, किसी को कुछ ऑफर किया जा रहा है, तो उसका जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो कैसे बनेगा, विल यू या वुड यू। अब देखो ये ऑफर जो होगा, ये आपको पता है हमेशा पॉजिटिव ही होगा। भाई आप किसी को ऑफर करते हो तो ऑफर करोगे ना, ऑफर तो नेगेटिव में कैसे हो सकता है। आप किसी को बोलोगे थोड़ा थोड़ा चाय और लीजिए या थोड़े बिस्किट और लीजिए, यही तो होता है ऑफर करना। आप ये तो नहीं बोलोगे ना थोड़े बिस्किट और मत लीजिए, या आप ऑफर थोड़ी कर रहे हो, तो आप मना कर रहे हो। तो ऑफर करने का मतलब ही है कि वो सेंटेंस हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक है। और आप कहोगे सर अगर यहाँ पर पॉजिटिव है, चलो आपके कहने पे मान लिया कि सर ये पॉजिटिव होगा, तो सर क्वेश्चन टैग तो नेगेटिव बनना चाहिए। अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव नहीं। थोड़ा थोड़ा बहुत लॉजिक भी होता है कुछ चीजों में। जैसे मैं किसी को बोलूं थोड़ी चाय और लीजिए, क्या नहीं लेंगे। देखो सेंटेंस पॉजिटिव, थोड़ी चाय और लीजिए, अगर मैं क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनाता हूँ रूल के हिसाब से, क्या नहीं लेंगे, तो कितना गलत साउंड कर रहा है कि एक तो मैं ऑफर भी कर रहा हूँ और मैं खुद ही क्या बोल रहा हूँ, क्या नहीं लेंगे, मतलब मेरा इंटेंशन नहीं है देने का। तो ये प्रैक्टिकली गलत हो गया। तो इसलिए ध्यान रखना, ऑफर वाले सेंटेंस में सेंटेंस भी पॉजिटिव और भैया क्वेश्चन टैग भी पॉजिटिव। और वो पॉजिटिव हमेशा क्या होगा, या तो विल यू से बनाओ या वुड यू। ऑफर वाले में या तो आप विल यू लगा दो या वुड यू। जैसे हैव सम मोर टी, ये ऑफर हो रहा है, आपको पढ़कर ही पता लग रहा है, हैव सम मोर टी, ऑफर कर रहा हूं मैं किसी को कुछ, क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, विल यू, क्या लेंगे आप, या वुड यू, लेंगे आप। तो या तो विल यू या वुड यू ऑफर वाले केस में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। अगला, टू शो इंपेशेंस। अगर मान लो इंपेरेटिव सेंटेंस है लेकिन आपको ना इंपेशेंस दिखाना। अब देखो इंपेशेंस एग्जामिनर नहीं दिखा सकता। जैसे मैं आपके सामने लिख दूं सिट डाउन, ठीक है, मैंने एक इंपेरेटिव सेंटेंस लिख दिया, मेन वर्ब से शुरू है। चलो मैं आपसे पूछता हूं, बताओ इसको पढ़कर आपको क्या लग रहा है कि इसमें मैं किसी को ऑर्डर दे रहा हूं, ठीक है, या मैं इंपेशेंस बेसब्री दिखा रहा हूं, क्या क्या पता लग रहा है। मैंने तो बस लिख दिया, मैंने कोई एक्सप्रेशन नहीं बताया, मैंने सीधा लिखा सिट डाउन। बताओ क्या है, ऑर्डर है या इंपेशेंस है। नहीं बता पाओगे जब तक मैं इसको अपने शब्दों से बोलकर एक्सप्रेशन ना दूं। अगर मैं बोलूं कि भाई मैं इसके अंदर ऑर्डर है, तो मैं क्या बोलूंगा, सिट डाउन,
ऑर्डर है, ठीक है, ऑर्डर हो गया, और मैं इसी को बोलूं सिट डाउन, तो इसमें इंपेशेंस भी है कि मैं इंपेशेंस दिखा रहा हूं। तो देखो जब तक आप उसको ना बनाना चाहो तब तक आप नहीं बना सकते उसको ऑर्डर या इंपेशेंस दिखा रहे हो, ऑर्डर बता रहे हो, नहीं बता सकते। यानी कि अगर ये सिट डाउन मैंने लिख दिया और अगर मैं आपसे पूछ लूं कि बताओ ये सिर्फ एक ऑर्डर है या इसके अंदर इंपेशेंस दिखाया जा रहा है, तो आप नहीं बता पाओगे, और एग्जामिनर को भी ये बात पता है, इसीलिए आप इसको ऑर्डर भी मान सकते हो, इसको आप इंपेशेंस भी मान सकते हो। अगर स्पेशली आप इसको इंपेशेंस बनाना चाह रहे हो तो उसके लिए क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, देखो लिखा है मैंने कांट यू। इसका मतलब क्या हुआ, मान लो मैंने यहां पर लिख दिया सिट डाउन, देखो समझो, ध्यान से समझो, मैं एक चीज यहां पर लिख के समझा रहा हूं, ध्यान से समझना। मैंने यहां लिख दिया सिट डाउन, देखो सिट डाउन, और इसका मैंने क्वेश्चन टैग बना दिया वोंट यू, ये वोंट यू, ये बना दिया मैंने वोंट यू। तो इसका मतलब मैंने इसको क्या माना, मैंने इसको ऑर्डर माना, सिट डाउन बैठ जाओ, वोंट यू नहीं बैठोगे, इसको मैंने ऑर्डर माना, ठीक है, कि मैंने किसी को ऑर्डर दिया। लेकिन अगर मैं ऐसे लिख दूं सिट डाउन और इसका क्वेश्चन टैग में बना दूं कांट यू, तो क्या ये गलत हो गया? गलत नहीं हुआ, दोनों का मतलब बदल गया। इस वाले सिट डाउन का मतलब बन गया ऑर्डर, और अब इसका मतलब बन गया कि मैं बेसब्री दिखा रहा हूं। सिट डाउन बैठ नहीं सकते क्या, बेसब्री दिखा रहा हूं उसके अंदर मैं, कि मुझे सब्र नहीं है, मैंने किसी को बोल दिया बैठ जाओ और उसके बैठने से पहले मैंने बोल दिया बैठ नहीं सकते क्या, मतलब मैंने बेसब्री दिखाई। यहां पर कांट यू लगने का मतलब है, देखो कांट यू लगने का मतलब है कि मैंने क्या दिखाया, इंपेशेंस दिखाया। अब आप कहोगे सर मान लो एग्जाम में सेंटेंस आ गया सिट डाउन और हमसे पूछा उसका क्वेश्चन टैग बताओ, और सर ऑप्शन में दोनों ही है, वोंट यू भी कांट यू भी, तो सर क्या करेंगे? सवाल अच्छा है। तो मेरा आंसर होगा कि दोनों ऑप्शन में हो ही नहीं सकते, क्योंकि ये बात एग्जामिनर को भी पता है कि अगर वो किसी को ये लिख कर दे दे तो कोई नहीं बता सकता कि ये ऑर्डर है या फिर इंपेशेंस इसके अंदर दिखाया जा रहा है। सीधा लिखा है ना, तो इसमें तो कोई एक्सप्रेशन ही नहीं है, इसमें तो कोई आवाज थोड़ी है कि आपको पता लग जाएगा कि ऑर्डर है या इंपेशेंस दिखाया जा रहा है, बेसब्री दिखाई जा रही है, नहीं पता लगेगा। तो दोनों ऑप्शन में नहीं हो सकते, दोनों में से एक ही ऑप्शन में होगा, या तो वोंट यू या फिर कांट यू। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कांट यू लगाते हैं स्पेशली हम इंपेशेंस यानी कि बेसब्री को दिखाने के लिए। और वो तो मैंने बता ही दिया, देखो अगर नेगेटिव इंपेरेटिव है तो क्या लगाते हैं वैल्यू, वो मैंने यहीं पर आपको बता दिया था, ये एक्स्ट्रा है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। बताया था ना कि अगर सेंटेंस नेगेटिव है यहाँ पर इंपेरेटिव वाला तो क्या लगा दोगे, वैल्यू क्वेश्चन टैग, और अगर पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग वोंट यू, उल्टा होता है ना, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखो एक बार। हैव सम मोर टी, पढ़कर ही पता लग रहा है कि यहाँ पर कुछ ऑफर किया जा रहा है, और ऑफर वाले केस में मैंने क्या बताया था, हमेशा पॉजिटिव क्वेश्चन टैग बनता है, क्योंकि ऑफर करके आप नेगेटिव क्वेश्चन टैग यूज करोगे ऑकवर्ड लगेगा, कि चाय लीजिए, क्या नहीं लेंगे, ऑकवर्ड लगेगा। तो सेंटेंस भी पॉजिटिव होगा और क्वेश्चन टैग भी पॉजिटिव होगा। तो किससे बनता है, या तो विल यू से या तो वुड यू से। तो देखो या तो विल यू या वुड यू, मैं बताया था ना अभी ऑफर वाले केस में, देखो ये रहा, विल यू वुड यू दोनों में से कुछ भी लगा सकते हो, ठीक है। वेट फॉर मी, मेरे लिए वेट करो, देखो इंपेरेटिव है क्योंकि मेन वर्ब से शुरू हो रहा है वेट। अब मैं आपसे पूछता हूं बताओ ये ऑर्डर है या इंपेशेंस दिखा रहा हूं मैं इसमें, इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ। मैंने बोला बताओ ये ऑर्डर है या इंपेशेंस दिखा रहा हूं, तो आपका आंसर क्या होगा, सर नहीं बता सकते। सही बात है, नहीं बता सकते। तो अगर मैं आपसे कहता हूं कि क्वेश्चन टैग मैंने इसका बना दिया विल यू, तो क्या ये विल यू ठीक है? आपको क्या सर ठीक है? अच्छा विल यू नहीं, वोंट यू, विल यू नहीं आएगा, वोंट यू आएगा, क्योंकि ये तो पॉजिटिव है ना, ये पॉजिटिव है, तो अगर आप विल से बनाओगे तो वो नेगेटिव बन जाएगा, वोंट बन जाएगा, वोंट यू। अभी बताऊंगा असल में यहाँ पर ना विल यू भी आ सकता है, लेकिन आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं थोड़ा सा इसको अलग बता रहा हूँ, ठीक है। मैंने अगर लगा दिया कांट यू, इसका क्वेश्चन टैग मैंने कांट यू से बना दिया, तो आप समझ गए कि अब इसमें मैं इंपेशेंस दिखा रहा हूँ। वेट फॉर, मेरे लिए इंतजार करो। अब इससे पहले कि वो इंतजार करता मैंने क्वेश्चन दाग दिया कि नहीं कर सकते इंतजार, तो ये कांट यू लगाने का मतलब है बेसब्री। लेकिन अगर मैं लगा दूं वोंट यू, जो मैंने यहाँ पर बताया, देखो वोंट यू, ये रहा सिंपल, तो वोंट यू का मतलब है भाई सिंपल इंपेरेटिव का क्वेश्चन टैग है, कि यहाँ पर सिंपल मैंने बोला वेट फॉर, मेरा इंतजार करो, क्या नहीं करोगे, तो ये बेसब्री नहीं है, सिंपल है क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा ऐसा भी देखा गया कि कई बार ना यहाँ पर वैल्यू भी आ जाता है। अब आप कहोगे सर ये कैसे, अभी तो आपने बताया अगर ये पॉजिटिव हो तो ये नेगेटिव होना चाहिए, ऑफर वाले को छोड़कर। ऑफर में तो क्या होता है, सेंटेंस भी पॉजिटिव होता है, अभी मैंने आपको बताया, और क्वेश्चन टैग भी पॉजिटिव। इसको छोड़कर बाकी सब में तो सर यही होता है ना कि अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव, तो सर ये तो पॉजिटिव है वेट फॉर में, तो इसका क्वेश्चन टैग तो क्या बनना चाहिए, वोंट यू बनना चाहिए, विल यू तो नहीं बनना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो मेरा आंसर होगा कि कभी कभी ना ऐसा दे देता है, क्योंकि देखो प्रैक्टिकल है, वेट फॉर मी, मेरा इंतजार करो, क्या करोगे, मैच कर रहा है ना। कहने का मतलब है कि भाई क्वेश्चन टैग क्या है, आपके द्वारा बोले गए एक सेंटेंस को एक क्वेश्चन के फॉर्म में तब्दील करके कंफर्मेशन लेना कि मेरा इंतजार करो, क्या इंतजार नहीं करोगे, ये भी ठीक है, मेरा इंतजार करो, करोगे, तो ये भी ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो कई बार ऐसा देखा गया है। तो देखो
अब आपको पता है एग्जामिनर या तो ऑप्शन में ये देगा या ये देगा या ये देगा, आपको तीनों तो नहीं दे सकता अब ऑप्शन में, ठीक है। एक ऑप्शन अगर वो आपको देगा कांट यू, तो अब जाहिर सी बात है कि बाकी के जो तीन ऑप्शन है उनमें ये दोनों तो आपको नहीं दिखने वाला। या फिर मान लो एक ऑप्शन आपको दे दिया वोंट यू, ऑप्शन ए, तो बाकी को जो तीन ऑप्शन है उसमें ना तो आपको ये दिखेगा ना ये दिखेगा, क्योंकि तीनों ही ठीक माने जाएंगे अपने आप में। बताया ना मैंने ठीक क्यों, क्योंकि तीनों की मीनिंग थोड़ी थोड़ी बदल जाएगी लेकिन ठीक तो तीनों ही हैं। कांट यू लगाने का मतलब इंपेशेंस दिखा दिया, वोंट यू लगाने का मतलब नॉर्मल को इंपेरेटिव है, और विल यू आपको पता है लगा सकते हैं इंपेरेटिव का, पॉजिटिव इंपेरेटिव का क्वेश्चन टैग भी पॉजिटिव बन सकता है, ये आप याद रख सकते हो, ठीक है। डोंट सिट ऑन द ग्राउंड, लेकिन ये तो नेगेटिव है, आपको साफ पता लग रहा है, मैंने बताया था इंपेरेटिव की शुरुआत डू नॉट या डोंट से भी होती है, मिटा दिया मैंने। तो आपको पता है नेगेटिव है, डोंट सिट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पर मत बैठो, इंपेरेटिव है, ठीक है। अब आपको पता है ये नेगेटिव है, तो इसका क्वेश्चन टैग हमेशा पॉजिटिव बनेगा। पॉजिटिव का क्वेश्चन टैग देखो, पॉजिटिव सेंटेंस का क्वेश्चन टैग जो मैंने अभी आपको बताया वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बन रहा है, जैसा कि आपने यहां पर देखा पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बन रहा है। लेकिन अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो इसका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव ही बनेगा, नेगेटिव का नेगेटिव नहीं बनेगा। डोंट सिट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पर मत बैठो, क्या नहीं बैठोगे, तो थोड़ा सा गलत साउंड करता है, इसीलिए नेगेटिव का आप केवल पॉजिटिव ही बनाना, ठीक है। और मैंने क्या बताया था इंपेरेटिव का क्या बनता है, ये देखो सिंपल ऑर्डर है ना ये, तो डोंट सिट ऑन द ग्राउंड, ठीक है, डोंट सिट ऑन द ग्राउंड नेगेटिव है, तो मैंने क्या बताया था नेगेटिव का क्या बनता है, देखो विल यू, नेगेटिव का पॉजिटिव बनेगा तो क्या बन जाएगा, विल यू, ठीक है। समझ में आया, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप एक बार वीडियो को दोबारा से देखो, धीरे धीरे सुनो, आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने क्या समझाया, ठीक है। मैं जल्दी से एक बार बता देता हूं कि मैंने क्या बताया। बेसिकली इंपेरेटिव सेंटेंस के अंदर क्या होता है, अगर ऑफर की बात करें तो उसमें आपका सेंटेंस भी पॉजिटिव होगा और क्वेश्चन टैग भी पॉजिटिव, इसमें तो कोई डाउट है नहीं, ठीक है। और बनता कैसे क्वेश्चन टैग आपका, या तो विल यू से या वुड यू से, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज मैंने क्या बताई, इसी यहीं पर समझाता हूं। दूसरी चीज मैंने क्या बताई कि अगर ऑफर या ऑफर नहीं है, सिंपल कोई ऑर्डर है, रिक्वेस्ट है, ठीक है, तो ऐसे में क्या होगा, आपका जो सेंटेंस है, आपका जो सेंटेंस है अगर वो पॉजिटिव है तो आपका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। सिंपल, क्या बताया मैंने, अगर आपका सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग आपका पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, लेकिन अगर आपका सेंटेंस नेगेटिव है तो अब जो क्वेश्चन टैग है वो केवल पॉजिटिव होगा। ये आप लिख सकते हो, इसको आप याद रख सकते हो, ठीक है। अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग केवल पॉजिटिव होगा, नेगेटिव के केस में केवल पॉजिटिव होगा। समझ में आ गया। और इंपेशेंस को दिखाने के लिए मैंने क्या बताया, हमेशा क्या लगाते हो आप, कांट यू। आई होप ये आपको क्लियर हो गया, बाकी आप प्रैक्टिस करोगे और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगला एक और लास्ट पॉइंट बच गया, कलेक्टिव नाउन। क्या आप सबको पता है कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं? कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है जब आप कई सारे एक जैसे इंडिविजुअल्स को इकट्ठा कर देते हो और उनका एक ग्रुप बन जाता है। समझाता हूं कैसे, बता रखा है मैंने, नाउन के टॉपिक में पढ़ा रखा है। जैसे ये एक अंगूर है, ये एक अंगूर है, ये एक अंगूर है, ये एक अंगूर है, ये एक अंगूर, ये एक अंगूर, ये एक अंगूर, ठीक है। तो अगर मैं इन सबको एक साथ कर देता हूं, ये सारे एक जैसे हैं, ठीक है, ये सारे एक जैसे हैं, अगर मैं इनको एक साथ कर देता हूं तो ये क्या बन गया, एक ग्रुप बन गया। और अगर मैं आपसे पूछूं इस ग्रुप का नाम क्या है, तो आप क्या बोलोगे, बहुत सारे अंगूर। बहुत सारे अंगूर, जैसे मैं बोलूं ग्रेप, ठीक है। मैं आपसे पूछूं कि ये भाई सारे एक साथ है तो इस ग्रुप का नाम बताओ, तो आप बोलोगे सर ग्रेप्स है। भाई ग्रेप्स तो क्या है, प्लूरल को दर्शाने के लिए यूज कर रहे हो, मैंने कहा ग्रुप है और ग्रुप का एक अलग से नाम आना चाहिए, उसको हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन। तो जैसे इस ग्रुप को मैं क्या बोल सकता हूँ, बंच बोल सकता हूँ ना, बंच, बंच ऑफ ग्रेप्स, यानी कि अंगूर का गुच्छा, ठीक है। जैसे एक चोर है, ये एक चोर है, ये एक चोर है, ये तीनों एक टीम में, तो ये एक थीफ है, ये एक थीफ है, ये एक थीफ है। मैं आपसे पूछूं इनको अगर पूरे को मुझे एज अ ग्रुप मुझे इंडिकेट करना हो तो आप क्या बोलोगे कि सर अगर एक है तो थीफ था, और सर तीनों है ना एज अ ग्रुप दिखाना तो सर थीव्स बोल दो, प्लूरल कर दो। लेकिन ये तो आपने प्लूरल किया, ग्रुप का मैंने क्या बताया, अलग नाम निकलता है हमेशा, इंडिविजुअल से ग्रुप का नाम अलग होता है हमेशा। जैसे इंडिविजुअल क्या है, थीफ, तो ग्रुप का नाम थीफ से कुछ नहीं हो सकता, ग्रुप का नाम बिल्कुल अलग होगा। तो चोरों को ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, गैंग कहते हैं ना, ठीक है। या फिर आप इसको अगर मान लो प्लेयर मान लेते हैं कि जैसे ये एक प्लेयर है, ये एक प्लेयर है, ये तीनों अपने आप में क्या है, प्लेयर है। अगर मैं पूछूं कि भाई इनके ग्रुप का नाम क्या होगा, तो आप प्लेयर्स नहीं कह सकते, प्लेयर्स तो प्लूरल हो गया, प्लेयर से मिलकर जो ग्रुप बनता है उसे क्या बोलते हैं, टीम, तो टीम कलेक्टिव नाउन है। समझ में आया। तो नॉर्मल केसेस में क्या होता है, आप ध्यान रखना, मैं आपको यहां पर लिखवा रहा हूं कि जब आप कलेक्टिव नाउन को देखो क्या लिखा है, पढ़ के समझाता हूं। यूज प्रोनाउन इट इन क्वेश्चन टैग, क्वेश्चन टैग में आपको हमेशा प्रोनाउन जो लगाते हो वो इट लगाना है,
कब? व्हेन अ कलेक्टिव नाउन, जब एक कलेक्टिव नाउन इज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट, जब वो एज अ सब्जेक्ट यूज हो, एंड यूनिटी, अग्रीमेंट एंड यूनैनिमिटी, यूनिटी का मतलब एकता, सहमति और एकमतता। जब आप सिंपल सी भाषा में समझो, जब आप एक सेंटेंस में कलेक्टिव नाउन को यूज करोगे, क्या यूज करोगे? कलेक्टिव नाउन को एज अ सब्जेक्ट यूज करोगे एक सेंटेंस में। जब आप कलेक्टिव नाउन को एज अ सब्जेक्ट यूज करोगे सेंटेंस में, और अगर उस सेंटेंस के अंदर आप यूनिटी की बात कर रहे हो, एकता की, अग्रीमेंट यानी कि सहमति की, यूनानिमिटी मतलब एक मत होने की बात कर रहे हो, तो इसका मतलब वो जो कलेक्टिव नाउन आपने लगाया एज अ सब्जेक्ट, उसको आप क्या मान रहे हो? सिंगुलर मान रहे हो। एकता का मतलब, यूनिटी का मतलब कि वो सिंगुलर है, और सिंगुलर होने का मतलब है कि जो उसका क्वेश्चन टैग बनेगा वो हमेशा बनेगा इट से। ये आपको ध्यान रखना है। समझ में आ गया? लेकिन यूज प्रोनाउन दे लगाना है आपको क्वेश्चन टैग में, जब एक कलेक्टिव नाउन यूज हो रहा है सब्जेक्ट के तौर पर, और अगर सेंटेंस में क्या दिखा रहे हो आप? डिसएग्रीमेंट। देखो उल्टा हो गया, अग्रीमेंट का उल्टा डिसएग्रीमेंट। इंडिविजुअलिटी, यूनिटी को ना दिखाकर इंडिविजुअलिटी, मतलब सबको एज ए ग्रुप ना दिखाकर सबको अलग अलग दर्शाना, है तो कलेक्टिव नाउन लेकिन सबको अलग अलग दर्शाना। या फिर डिवीजन यानी कि बंटवारे या फूट की बात करो। भाई अगर सहमति की या एकता की बात करो, यूनिटी की बात करो, अग्रीमेंट की बात करो, तो वो कलेक्टिव नाउन सिंगुलर हो जाएगा। लेकिन अगर असहमति की बात करो या फिर मतभेद की बात करो, फूट की बात करो, तो अब जो कलेक्टिव नाउन है वो क्या बन जाएगा? प्लूरल बन जाएगा। तो अगर कलेक्टिव नाउन प्लूरल बन गया तो अब आपका क्वेश्चन टैग में जो प्रोनाउन आएगा वो क्या आएगा? दे आएगा। आई होप आपको समझ में आ गया। अभी आपको पढ़कर खुद पता करना पड़ेगा कि सेंटेंस में जो कलेक्टिव नाउन है वो सिंगुलर है या प्लूरल है। कैसे पता चलेगा? देखो, द ज्यूरी हैज टेकन इट्स डिसीजन, ज्यूरी ने अपना फैसला दे दिया है। ज्यूरी का मतलब अ ग्रुप ऑफ जजेस। अब आप मुझे बताओ, ज्यूरी ने अगर अपना फैसला दिया तो फैसला तो तभी आता है ज्यूरी का जब सारे आपस में सहमत होते हैं। थोड़ा कॉमन सेंस लगाओगे। यानी कि यहां पर कलेक्टिव नाउन जो है सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट यूज हो रहा है, और सेंटेंस में अग्रीमेंट की बात हो रही है, तो ये जो कलेक्टिव नाउन है ये क्या है? सिंगुलर है। और अगर ये सिंगुलर है तभी तो देखो यहाँ पर हैज आ रहा है, यहाँ पर इट्स आ रहा है। समझ में आ रहा है? सिंगुलर के साथ ही आता है ना दोनों। तो इसका जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो उसमें हमेशा प्रोनाउन क्या आएगा? इट। तो देखो यहाँ पर इट आ रहा है, तो यानी कि बिल्कुल ठीक है। लेकिन हेल्पिंग वर्ब भी चेक कर लो एक बार। यहाँ पर हैज है तो क्वेश्चन टैग में भी हैज में से एक आना चाहिए, और क्योंकि यहाँ पर इट है तो इट तो थर्ड पर्सन है, तो उसके साथ हमेशा क्या आएगा? हैज आएगा। और सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा, तो यानी कि हैज के साथ नॉट, और उसका कॉन्ट्रैक्टेड क्या होता है? हैजंट। तो हैजंट इट। समझ में आ गया इट कैसे आया? द टीम आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, जो टीम है ना वो अपने ओपिनियन को लेकर डिवाइडेड है। भाई खुद ही कह रहा है सेंटेंस में कि टीम डिवाइडेड है, यानी कि टीम में क्या है? मतभेद है। तो देखो टीम कलेक्टिव नाउन है, एज अ सब्जेक्ट है, और अगर मतभेद की बात हो गई तो जो कलेक्टिव नाउन है ना भाई साहब आपका, ये प्लूरल माना जाएगा यहाँ पर। और इसीलिए देखो मैंने यहाँ पर आर यानी कि प्लूरल लगाया, देयर यानी कि प्लूरल लगाया। तो ऐसे में जो क्वेश्चन टैग में आएगा प्रोनाउन वो इट नहीं आएगा, वो क्या आएगा? दे आएगा। तो यहाँ पर दे है, बिल्कुल ओके। अब क्योंकि यहाँ पर आर था तो आगे भी इजम आर में से एक आएगा, क्योंकि कैटेगरी की बात करते हैं हम लोग। और आपको पता है यहाँ पर दे है तो दे के साथ तो आर ही आता है। पॉजिटिव है तो नेगेटिव से बन जाएगा, यानी कि आर के साथ नॉट, और इसका कॉन्ट्रैक्टेड क्या होता है? आरंट। तो क्या बन गया? आरंट दे। द ऑडियंस हैव टेकन देयर सीट्स, ऑडियंस ने अपनी सीट्स ले ली। देखो ऑडियंस क्या है? कलेक्टिव नाउन है, अ ग्रुप ऑफ लिसनर्स, ठीक है। द ऑडियंस हैव टेकन देयर सीट्स, ऑडियंस ने अपनी सीट ले ली है, कलेक्टिव नाउन है, एज अ सब्जेक्ट है, और मैं कह रहा हूं ऑडियंस ने अपनी सीट ले ली है। अब आप मुझे बताओ, अगर ऑडियंस की सीट लेने की बात हो रही है तो सब के सब जाकर एक सीट पे तो बैठेंगे नहीं। माना कि ऑडियंस कलेक्टिव नाउन है, लेकिन जब मैं यहां पर सीट लेने की बात कर रहा हूं तो सीट तो सब अपनी अपनी इंडिविजुअल लेंगे ना। समझ में आ रहा है? सीट तो सब अपनी अपनी इंडिविजुअल लेंगे, यानी कि कलेक्टिव नाउन है, लेकिन यहां पर बात मैं किसकी कर रहा हूं? इंडिविजुअलिटी की। इंडिविजुअलिटी की बात कर रहा हूं, जो कि मैंने अभी आपको पीछे बताया। देखो इंडिविजुअलिटी यहां पर लिखा है ना। जब आप इंडिविजुअलिटी की बात कर देते हो तो वो कलेक्टिव नाउन क्या माना जाता है? प्लूरल। बेटा सबको समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? बताओ जल्दी से। तो अगर ये प्लूरल है तो देखो यहाँ पर भी हैव है और यहाँ पर भी हैव है, तो आगे आपको पता है ऑडियंस की जगह पर क्या आएगा? दे आ जाएगा प्लूरल के केस में। और यहाँ पर हैव है तो यहाँ पर भी हैव, क्योंकि दे के साथ तो हैव ही आता है। हालांकि इस कैटेगरी में हैज हैव दोनों आते हैं, लेकिन क्योंकि आगे दे है तो यहाँ पर हैव, और ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव, तो हैव के साथ नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड हैवंट, और यहाँ पर आ गया दे। और इसी के साथ क्वेश्चन टैग का जो टॉपिक है वो हो चुका है समाप्त। ठीक है, अब आप किसी भी बुक से, कहीं से भी, या गूगल से आप बहुत सारे सेंटेंसेस निकाल लो, एग्जाम्पल्स निकाल लो। आप सर्च करोगे एग्जाम्पल्स ऑफ क्वेश्चन टैग तो बहुत सारे सेंटेंसेस आ जाएंगे। तो आंसर्स को आप छुपा देना, आप जो ऐसे छोटे छोटे सेंटेंसेस आपको मिल जाएंगे, ऐसे 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 बहुत सारे, और आप उनके क्वेश्चन टैग को खुद लिखना कॉपी में, और फिर आप चेक करना अपने आंसर्स की आपने कितने ठीक करे कितने गलत करे। किसी भी बुक में आपको इजीली मिल जाएंगे बहुत सारे एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल क्या? बेसिकली छोटे छोटे सेंटेंस होंगे और आपसे बोलेगा इसका क्वेश्चन टैग बनाओ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आप खुद एक बार ट्राई करो अच्छे से, और उसके बाद आप चेक करना कि आपने कितने ठीक किए कितने गलत किए। तो ये टॉपिक हमारा खत्म हो चुका है।
A to Z बैच के अंदर नाउन हो चुका है, प्रोनाउन हो चुका है, एडजेक्टिव हो चुका है, और ये क्वेश्चन टैग हो चुका है, और क्या हो चुका है, वर्ब का बेसिक हो चुका है। लगभग लगभग क्या पूरे 5 टॉपिक हो चुके हैं। बाकी बचे हुए टॉपिक भी जो हैं अब मैं कोशिश करूंगा जल्दी जल्दी खत्म करवा सकूं आप लोगों को, ठीक है, ताकि आपके एग्जाम से पहले हो सके और आपकी तैयारी अच्छी हो सके। तो आप लोग इसी तरीके से पढ़ते रहो। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। पढ़ाई अपनी कंटिन्यू रखो, बिल्कुल भी लापरवाही मत करो। मिलेंगे बहुत जल्दी, तब तक के लिए जय हिंद।